एपिसोड 4 की शुरुआत में जिन्नू उस गेट से बाहर आता है। वही वो सोचता है अभी भी उसके पास एक्सियर ऑफ लाइफ के 2 आइटम है और अब उसे एक आइटम कलेक्ट करना है जिसका नाम है प्यूरिफाइड डिमन ब्लड, जिसे हासिल करने के लिए उसे पूरी तरह से तैयार रहना होगा। और डिमन कैसल के इस ट्रिप के साथ जिन्नू की पावर भी बढ़ चुकी है, मगर ऑफिशियली वो तो ई रैंक हंटर है और वो सोचता है ई रैंक बनकर वो बड़े डंजन में जा नहीं पाएगा, उसे ये रोकना होगा। और वो कहता है अब मुझे अपनी असली रैंक सबको बतानी होगी। और फिर हम हंटर एसोसिएशन में देखते हैं जहाँ पे कई सारे लोग अपनी रैंक चेक करवाने के लिए आते हैं। वहाँ कई सारे लोग जो हंटर बनेंगे उन्हें अपॉइंट करने के लिए वहाँ पे कई सारे गिल्ड के एचआर आए होते हैं। और वहाँ पे हम योनहो को देखते हैं जहाँ पे उसको कॉल आता है और वहाँ पे एक आदमी कहता है वो यही है हंटर संग जिन्नू, अपनी रैंक फिर से चेक करवाने आया है। और वहाँ पे योनो कहता है रुको मैं वही आता हूँ। फिर हम 2 लोगों को देखते हैं जहाँ पे वो नर्वस होते हैं अपने रैंक के बारे में सोचकर, जहाँ पे एक आदमी अपने फैमिली के टेंशन के बारे में उसे बताने लगता है। और वहाँ पे एक आदमी कहता है तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी रैंक डी या फिर उससे आगे है तो फिर कोई ना कोई गिल्ड तुम्हें अपॉइंट जरूर करेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं अगर तुम ई रैंक नहीं हो तो। और वही जिन्नू सोचता है ई रैंक, हाँ। तभी जिन्नू की पारी आती है और वो अपनी रैंक चेक करवाने के लिए जाता है और हमेशा की तरह वो उस मशीन पे हाथ रखता है और वो लड़की उसकी रैंक बता नहीं पाती क्योंकि वहाँ पे एरर आ रहा होता है। और वहाँ पे वहाँ का डायरेक्टर आता है और वो भी उसकी रैंक चेक करता है, जहाँ पे फिर से एरर आता है और उसे पता चलता है ये कोई मशीन की गलती नहीं है, उसकी पावर इतनी है कि मशीन भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही। और डायरेक्टर सोचता है मतलब वो कंट्री का 10th एस रैंक हंटर है। और उसी के बाद हम चोई को देखते हैं जो पंख लगे हुए एंड्स के बारे में जिनचिल को पूछता है। इस पे वो कहता है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में ऑटोप्सी की है और उसके अंदर के हिस्से को पिछले मिली बॉडी से कंपेयर किया है, मगर इसका कंक्लूजन आना अभी बाकी है, तो अभी इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और इस पे जोई कहता है कोई बात नहीं, आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है, मैंने उस रेड गेट इंसिडेंट के बारे में सुना है। व्हाइट टाइगर गिल्ड वालों ने अपने मिशन में एक बार के आदमी को लिया जहाँ पे वो गेट रेड गेट में तब्दील हुआ, फिर भी वो डंजन के बॉस को मारने में कामयाब हुए। और जिनचिल कहता है उस वक्त मैं वही था मगर मैं आखिरी वक्त तक वहाँ नहीं रुका था, तो मैं तुम्हें डिटेल्स नहीं बता सकता। तभी हॉल में से आवाजें आने लगती है और उन्हें लगता है कि किसी को बड़ी रैंक मिली है और उन्हें देखने के लिए वो अंदर चले जाते हैं। वही हॉल में सारे लोग हैरान होते हैं और वो डायरेक्टर जिन्नू को बताता है अभी तक कोरिया में ऐसे 9 हंटर है, मगर तुम्हारी असली रैंक हम अभी बता नहीं सकते। लेकिन लोगों में कानाफूसी शुरू होती है और वो डायरेक्टर कहता है फॉर्मेलिटीज के बाद तुम्हारा लाइसेंस तुम्हें मिल जाएगा। तभी वहाँ पे चोई आता है जो हंटर्स गिल्ड का मास्टर है, जिसे देखकर जिन्नू सोचता है ये फायर टाइप मेज है जिसे लोग अल्टीमेट हंटर कहते हैं। और वहाँ पे चोई आता है और वो कहता है तुम्हारी वजह से ये सब हंगामा हो रहा है। और वही वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो जिन्नू को अपने गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए कहता है। और वहाँ पे जिन्नू उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाता है। और उसके जाने के बाद वहाँ पे योनो आता है और उसे बताया जाता है कि जिन्नू अभी अभी वहाँ से निकला है। और योनो को इस तरह से देखकर चोई अंदाजा लगाता है उस रेड गेट वाले बॉस को डिफीट करने वाला यही बंदा है। फिर हम जिन्नू को देखते हैं जो अपनी माँ को देखने आया होता है और वहाँ से जाते हुए वो कहता है माँ मेरी राह देखना। तभी हम जिनचिल को देखते हैं जहाँ पे वो जिन्नू से कहता है तुमने मुझे भरोसा दिला दिया कि मैं सचमुच अंधा हूँ, हमारे सर्विलांस डिवीजन का काम हंटर पर नजर रखना है और उन्हें पनिश करना जो रूल ब्रेक करते हैं। और वहाँ पे जिन्नू कहता है तो क्या मैं तुम सब के लिए बस एक ऑब्जेक्ट हूँ। और वहाँ पे जिनचिल कहता है मगर एस रैंक वाले हंटर्स के सामने हम कुछ नहीं कर पाते, वैसे जिन्नू तुमसे कोई मिलना चाहता है। तभी हम सर गन ही को देखते हैं जो प्रेसिडेंट है हंटर एसोसिएशन के, और वही वो जिन्नू को कांग्रेस करते हैं एस रैंक बनने के लिए। वो कहते हैं तुम्हारी रैंक फिर से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हें वो रिजल्ट मिला तभी से तुम एस रैंक हंटर हो। वैसे हमारी एसोसिएशन भी बड़ी है लेकिन हमारे पास कोई एस रैंक हंटर नहीं है। बड़े रैंक वाले लोग हमेशा ज्यादा इनकम और स्टेटस के चलते बड़े गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे पास चीफ वो है जो हमारे टॉप ऑफिसर्स में से एक है, मगर इनकी रैंक भी ए है। चलो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, प्लीज क्या तुम हम में से एक बनोगे। जहाँ पे ये सुनकर जिन्नू हैरान होता है, जहाँ पे वे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी पोस्ट तैयार रखूंगा। और इस पर जिन्नू कहता है मगर मैं ही क्यों। इसका जवाब देते हुए वे कहते हैं इस कंट्री को प्रोटेक्ट गवर्नमेंट नहीं करती, गिल्ड्स करती है मैजिकल बेस से, और उनमें
5 गिल्ड मैन हैं जो कि हमें लीड करती है, जो बैलेंस्ड है। मगर इनमें से किसी एक गिल्ड में तुम गए तो ये बैलेंस बिगड़ सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे एसोसिएशन में ज्वाइन हो जाओ, जिससे हम एक नई पावर बन के उभरेंगे और उन्हें कंट्रोल करेंगे। इस पर तुम क्या सोचते हो? और वही जिनू सोचता है, इनकी सोच अच्छी है, मैं अगर इन्हें ज्वाइन कर लूंगा तो मैं अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा। और वैसे पब्लिक और मीडिया भी मिस्टर गो की सुनते हैं, और वे कंट्री के सबसे पहले एस रैंक हंटर है, जो उम्र में इतने ज्यादा है फिर भी स्ट्रांग है। ये मेरी बढ़ती स्ट्रेंथ को भी मैच कर सकते हैं। इन्हें ज्वाइन करने से मेरी लाइफ बदल सकती है। और ये सब सोचने के बाद भी जिनू ने मना कर देता है। वही मिस्टर गो को लगता है कि जिनू पैसों के पीछे भागने वाला बंदा है। जहाँ पे जिनू डंजन के बारे में कहता है, मेरी असली जगह, मैं वहाँ से ही बिलोंग करता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ। और वही मिस्टर गो जिनू के डिसीजन से इम्प्रेस होते हैं और वही जिनू वहाँ से चला जाता है। और वही हम मिस्टर गो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और वो मिस्टर वोजनशिल से कहते हैं, आज के सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दो, आज तो हम पियेंगे। और वही जिनू अपने लेवलिंग अप के बारे में सोच रहा होता है। और फिर हम यूनाइटेड स्टेट में देखते हैं जहाँ पे डांजो आराम कर रहा होता है। और वही डायरेक्टर उससे पूछता है, क्या मिस्टर संग सही में बीस्ट है? जहाँ पे डांजो हाँ कहता है। और वही डायरेक्टर कहने लगता है, हम उन्हें ट्रैक तो कर लेंगे, मगर जिसने तुम्हें हराया क्या हम उसे पकड़ पाएंगे? और वहाँ पे डांजो सोचता है किस तरह से मिस्टर संग ने उसे मारा, उसे ह्यूमिलिएट किया, उसे वार्निंग दे दी। जहाँ पे डांजो सोचता है उन्हें मारने के लिए उसे एक आर्टिफैक्ट की जरूरत है। फिर हमें बताया जाता है कि ये आर्टिफैक्ट मैन मेड हथियार होते हैं जो हाई लेवल इक्विपमेंट होते हैं, जिसे एक स्किल्ड क्राफ्टमैन ही बना सकता है। और आज के जमाने में हम उन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और जिनू कहता है ये कितने महंगे हैं, और वो सोचता है डिमन कैसल में जाने के लिए उसे पूरी तरह से तैयार होना होगा, मगर इनकी प्राइस ज्यादा है। और वो सोचता है एक ई रैंक हंटर को कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वो बड़े गेट में जा सके। और तभी उसके सामने एक एडवर्टाइजमेंट आती है। फिर हम हंटर एसोसिएशन में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर गो जिनू के बारे में पता कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जिनू एक फॉल्स रैंकर है, जहाँ पे वो अपनी फैमिली को अकेले ही फीड करता है। और उनके सूत्रों के अनुसार जिनू हंटर गिल्ड के साथ रेड मिशन पे गया है, जिसे सुनकर मिस्टर गो डिसअपॉइंट होते हैं और उन्हें लगता है कि जिन्होंने उनकी गिल्ड ज्वाइन कर ली। मगर मिस्टर वू कहता है वो गया है, लेकिन एज अ माइनिंग टीम। वही मिस्टर गो हंसते हुए कहते हैं, क्या पता इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। और फिर हम जिनू को देखते हैं जो एज ए रैंक हंटर बन के हंटर्स गिल्ड के माइनिंग टीम में ज्वाइन होता है। वो सोचता है बड़े रेड मिशंस करना मतलब बड़े लेवल के डंजन को कॉन्कर करना होता है। इसके लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए गिल्ड में हर एक को अपना काम दिया जाता है और उससे गिल्ड को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। और उस डंजन में हम जोई को देखते हैं जो अपने मैजिकल फायर पावर से बीस्ट को मारता है, जहाँ पे हमें उनके गिल्ड का टीम वर्क दिखता है। और वे लोग वहाँ के डिमंस को मारते हैं और वे वहाँ के बॉस को जिंदा रखते हैं, क्योंकि बॉस को मार दिया तो वो गेट बंद हो सकता है। तो फिर उसे जिंदा रखकर बाकी की रिकवरी टीम और माइनिंग टीम अपना काम करने के लिए आगे बढ़ती है। फिर हम एस रैंक हंटर चाहा इनको देखते हैं जो कंट्री की 9th एस रैंक हंटर है, जो वहाँ से चलते हुए जिनू की प्रेजेंस महसूस करती है, लेकिन जिनू उससे बचता है। और फिर माइनिंग करने के लिए जिनू चला जाता है, जहाँ पे उसके काम से सारे लोग इम्प्रेस होते हैं। जहाँ पे डंजन के बॉस में वो इंटरेस्टेड होता है, वही बाकी के लोग लंच में जाने के बाद वो अकेला ही वहाँ पे रुकता है और वो अपनी क्यूरियोसिटी के साथ बॉस को देखने चला जाता है। और तभी वो अपना हथियार निकालता है और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एस रैंक हंटर चाहाइन आती है और वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो गाइस ये एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और भाई थोड़ी कमेंट मारो यार, अच्छा लगता है। और उसके साथ सब्सक्राइब भी कर देना, उससे मोटिवेशन बढ़ता है। और हम मिलेंगे अब अगले एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए Dude, you gotta say something. Hello. Please follow us.